नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 39 वर्ष के पुरुष के हथेली का अध्ययन करेंगे। इनके आगे के जीवन के बारे में इनको जानना है, सफलता के बारे में जानना है, प्रगति के बारे में जानना है, ग्रोथ के बारे में जानना है। कर्जे हो रहे हैं, वो कर्जे कब उतरेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली ये बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। कर्जे तो राहु रेखा की वजह से भी हो जाते हैं, बृहस्पति की वजह से भी हो जाते हैं। तो इस विषय पर भी आगे हम विचार करेंगे। पहले सकारात्मकताओं को समझना है, पॉजिटिव चीज़ों को समझना है। तो आप ये देखिए, जबरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। अगर किसी जातक के हाथ पर भाग्य रेखा अच्छी हो तो जीवन में बेनिफिट को बताता है। इसी भाग्य रेखा से कर्जों का कारण भी नजर आ रहा है। ये एक भाग्य रेखा आपने देखा, लगभग 33 ईयर्स के बाद ये भाग्य रेखा फेंट कर गई, ये भाग्य रेखा मिट गई। मतलब ये मान के चल लो आपकी 4-5 वर्षों में जिस उद्देश्य से आपने कमाई स्टार्ट किया है, उस उद्देश्य से आपके जीवन में कमाई हो नहीं रही है। कमाई हो रही है तो पैसे बच नहीं रहे हैं। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये आपके हाथ का सारांश मुझे इंडिकेट कर रहा है। भाग्योदय कब से होगा, एक महत्वपूर्ण सवाल। जब आपका 4-5 साल गड़बड़ दिख जाए ना, तो भाग्योदय होने में समय लग जाता है। तो 40 के बाद भाग्योदय, तब तक आपके जीवन में कैसे सार्थकता आएंगी, क्या सार्थकता आएंगी, कैसे जीवन बिताना है, इस विषय पर हम विचार करेंगे, उपाय देंगे आपको। लेकिन 40-41 के बाद जो आगे बढ़ेंगे ना, फिर तेज गति से आप आगे बढ़ेंगे। जितनी गति से आप उम्मीद कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तेज गति से आप जीवन पर आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा तेज गति से आप जीवन पर प्रगति व ग्रोथ को प्राप्त करेंगे निसंदेह। यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी शानदार है। और बुध रेखा भी देखो, जब क्या होता है ना, जब 4-5 साल का गैप हो जाता है ना धन रेखा में, क्योंकि हम भाग्य रेखा को ही धन रेखा कहते हैं। जब 4-5 वर्ष का गैप हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन पर, समस्याएं आती हैं जीवन पर, बुध रेखा से वो नजर आता है। तो वर्तमान समय में फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पैसे आते खर्च हो जा रहे हैं, कर्जों वालों को देने में निकल जा रहा है, इसलिए ये आपके प्रश्न भी थे। तो कोई बात नहीं, निराकरण हर चीज़ का है, इसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी संदेह और रखने की आवश्यकता नहीं है, संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, धन रेखा की बनावट से आप अपने जीवन के वर्तमान परिस्थिति स्थिति को ज़रूर समझ सकते हैं, रियलिटी है ये। अब आगे और बात कर लेते हैं। जब पॉजिटिव चीज़ को देख रहे हैं उसको भी समझ लेते हैं, नेगेटिव चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। तो अगर आप जीवन रेखा पर गौर करेंगे तो हल्की फुल्की राहु रेखा नजर आ रही है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो हल्की फुल्की राहु रेखा है, जीवन में पारस्परिक तनाव को बताती है, जीवन में पारस्परिक दिक्कतों को बताती है। इसके बाद आगे जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार है। इस जीवन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केतु पर्वत पर फिश है, किसी भी व्यक्ति के केतु पर्वत पर फिश होता है तो ये आकस्मिक धन लाभ को बताता है, ये जीवन पर ग्रोथ को बताता है, ये जीवन पर प्रगतियों को बताता है। इस बात में कोई भी प्रकार से संदेह नहीं है और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, ये तो होगी बात। नेगेटिविटी भी आपने समझ लिया। जैसे ही आपके जीवन पर समय ठीक होगा, आपकी बुद्ध रेखा फिर विजिबल हो जाएगी और आप जीवन पर फिर से आगे बढ़ जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। बाकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये राजयोग कारक हथेली है। इस केस में व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, व्यक्ति अपने जीवन को कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बिताते हैं, नो डाउट। अभी हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर कर देंगे, चीज़ों को समझा देंगे, बता देंगे, इंडिकेट कर देंगे क्या किस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये होगी माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट है आप, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। जीवन पर आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा ही समर्पित रहते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो आप देखोगे तो इंडिपेंडेंसी महज 18 वर्ष की आयु से आगे, उसके बाद कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन था, कंटिन्यू प्रगति की रेखा आपके हथेली पर बनी हुई थी। यहाँ थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन थे, थोड़े टेंशन्स होते हैं इस केस में, थोड़ा चिंता चलता है इस केस में, नो डाउट। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो ज़बरदस्त है ये लाइफ लाइन, और यहाँ पर आपके फंस जाए आकस्मिक धन लाभ को बताता है, नो डाउट।
यहाँ पर आप देखेंगे तो लग्जूरियस लाइफ के योग बने हुए हैं, डेफिनेटली लग्जूरियस लाइफ रहती है। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर पैसे आते हैं, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार से कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवाकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे जातकों का ना व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और जीवन पर ऐसे व्यक्ति आगे जरूर से बढ़ते हैं। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट रेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ते हैं। गजब का ये दिख रहा है माइंड लाइन। दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं, तेजी के साथ कार्य करते हैं, और बृहस्पति किसी व्यक्ति का प्रबल होता है तो ऐसे व्यक्ति बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञानी प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन को अच्छे तरीके से बिताना पसंद करते हैं, और इनको वैल्यू मान सम्मान इनके जीवन में अवश्य ही मिलता है। गजब के हृदय रेखा। बाकी यहाँ पर आप देखिए तो बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो ये भाग्य रेखा के साथ और विकास को बताती है। इस केस में व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ जरूर मिलता है, विकास जरूर होता है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार। ये गजब की सूड़ी रेखा, बेहतरीन सूड़ी रेखा है। जीवन में तरक्की, प्रगति व ग्रोथ होता है। एक से अधिक सूड़ी रेखा जीवन में कंफर्ट को बताता है। बुद्ध पे करी रेखा जीवन अच्छा होता है। सन बढ़ अच्छी है तो बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है आप, पराक्रमी है, समर्पित है। जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पण के साथ बढ़ते हैं, पराक्रमी रूप से बढ़ते हैं, जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त करते हैं निसंदेह। ये गजब का दिख रहा है। भाग्य रेखा थोड़ा फेंट किया था तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर आया, लेकिन 40 ईयर्स के बाद जो आप ग्रोथ करेंगे ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि कुछ कुछ नेगेटिविटी अभी भी है जिसका आपको उपाय बिल्कुल करना चाहिए ताकि आपको जीवन पर नुकसानों का सामना ना करना पड़े, तो इसका आप उपाय बेशक कर लें। उसके बाद आप देखिए तो बुद्ध रेखा, जैसे ही जीवन पर कोई ना कोई परेशानी आती है तो बुद्ध रेखा की बनावट में दिक्कतों का एहसास हो जाता है, जिस कारणवश आपके जीवन में समस्या व दिक्कतें आपको देखने को अवश्य ही मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे चंद्रमा अच्छा है, जीवन में धन की फ्लो अच्छी बनी रहती है। जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता हो आपके जीवन पर धन जरूर आता है। धनवान बनते ऐसे व्यक्ति, ग्रोथ करते ऐसे व्यक्ति, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते ऐसे व्यक्ति निसंदेह। हाँ, थोड़ा समय आपका विपरीत जरूर चल रहा है तो इसके लिए ही मैं आपको उपाय दूंगा ताकि आप जीवन पर आगे बढ़े, ताकि आप जीवन पर ग्रोथ को प्राप्त कर पाए, सफलता को प्राप्त कर पाए। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।